सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम, स्कूल 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 चले हम। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डेली दर्शन भारत से और आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ के बिल्कुल नज़दीक बांडा कॉलोनी के गांव में। और यहां रोजलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अगर बात करें तो इस विद्यालय ने इस बार ग्रामीण क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखा है। और साथ में ही यहाँ के जो डायरेक्टर हैं सुषमा गरेवाल हमारे बीच में हैं, बात करेंगे। गरेवाल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके विद्यालय ने इस बार ग्रामीण क्षेत्र में टॉप किया। थैंक यू सो मच सर। रोजलैंड स्कूल में आपका स्वागत, अभिनंदन। अच्छा, सुषमा गरेवाल जी, बात करें कि आप की इस क्लास की बात करें, किस तरह से लगातार आप निरीक्षण कर रहे हो विद्यालय में? हमने भी देखा है कि लगातार आप क्लासों में जाकर निरीक्षण कर रहे हो, क्या? हाँ बिल्कुल, मेरा हमेशा ही निरीक्षण ही रहता है और गाइडेंस रहती है टीचर्स को, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता और हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमारे पास कोई भी जो टीचर है वो परफेक्शन में ही आए। हमें खुद को उनको संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है, बार बार हमें टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना पड़ता है। तो वो हम जिस लेवल पे चाहते हैं कि टीचर जिस लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर बच्चों के साथ जुड़े रहे, तो वो करते हैं। अच्छा गरेवाल जी, बात करें आपके विद्यालय में खेलों की बात करें तो खेलों में बच्चियां लगातार जीत दर जीत मिलती जा रही है और स्टेट भी खेलने जाती है, तो बच्चियों को भेजने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा रहती है? सर, हर तरह की सुरक्षा। सबसे पहले मैं बताऊं कि गर्ल्स टीम के साथ मैं खुद वहां पर जाती हूं और मेरे लेडी स्टाफ भी जाते हैं। और यहाँ खेलने के लिए हम जब गेम्स बिल्कुल पास में आ जाते हैं तो महीने डेढ़ महीने के आसपास हम कुछ स्कूल में बच्चों को रखते हैं, ताकि टाइम टू टाइम उनकी डाइट पर ध्यान दिया जाए और खेल के अकॉर्डिंग उनको हर एक जो एक्टिविटीज है वो दी जाए और हर एक तरह की फैसिलिटीज उनको दी जाती है, ताकि जो दूर से आने वाले बच्चे हैं वो किसी तरह की कोई भी मौका है वो स्किप ना करें। शिक्षा शेरनी का वजूद है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन इस बार ग्रामीण क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहा है, आगामी नया सत्र भी शुरू हो चुका है, एक नई जिम्मेदारी है, पूरा जिला टॉप करने की एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर बिल्कुल, इस बार हम रूरल एरिया में टॉप हैं और नेक्स्ट ईयर हमारी उम्मीद यही रहेगी कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉप रहें, क्योंकि हमारे पास जो बच्चियां हैं वो खुद की ही स्कूल की बच्चियां हैं कि काफ़ी टाइम से शुरू से उनका जो फाउंडेशन है वो हमारे स्कूल की बनी हुई है। और 10th की बच्चों की बात करें जो टॉप रही हैं, तो उनको हमने लास्ट के 1.5 मंथ स्कूल में ही रुका था और मैंने खुद ने अपना घर छोड़ा और उन बच्चों के लिए मैं खुद स्कूल में रही हूँ। और रात को 12-12, 1-1 बजे तक हम लोग क्लासेस लगाते थे और सुबह फिर 5 बजे उठना, उनको चाय वगैरह इस तरह की फैसिलिटीज दी जाती थी। तो उसमें बॉयज भी थे, सेपरेशन था बॉयज का, और गर्ल्स का खुद का सेपरेशन था, दोनों का। तो हमने बच्चों को रखा है और मोस्टली बच्चे हैं वो फर्स्ट डिवीजन से ऊपर से पास हुए हैं और कुछ बच्चे हैं जिनका हमें ये लग रहा था बिल्कुल 3rd डिवीजन से पास होने वाले हैं, वो 2nd डिवीजन ले रहे हैं सर। अच्छा, सुबह की शुरुआत जब भी होती है एक नई एक्टिविटीज के साथ आप करते हो, और विद्यालय की अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरे में प्रत्येक एक्टिविटीज कैद रहती है, और क्या कुछ कहना चाहोगे और इसके बारे में क्या कुछ है आपके विद्यालय में? सर, एक घर के बाद में अगर हम सोचें कि बच्चा कहाँ से सब कुछ सीखता है, तो वो 2nd लेवल पर स्कूल ही है। और हर तरह की स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं रह गया है, इसके साथ साथ में खेल कूद है और अच्छे मैनर्स देना भी रह गया है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाने का काम ही कर रहे हैं। अब घर से इस तरह की कॉल्स भी आती है कि आप बच्चों को ये खाना खिलाओ, क्योंकि बच्चे टीवी से बहुत कनेक्टेड है। टीवी, हमारे स्कूल के बच्चों का एक रिकॉर्ड है कि टीवी और मोबाइल से बहुत ज़्यादा दूर है, ना पेरेंट्स देते और ना हम देने देते हैं। और इसके साथ साथ में डाइट का भी मैं कंटिन्यू, जैसे ही होता है तो फ्रिक्वेंटली मैं मैसेज डालती हूँ कि बच्चों को दूध, दही वगैरह अच्छी आप डाइट दें। अगर बच्चा इस तरह की कोई चीज़ें खाता है तो आप हमें बताएं। तो मोस्टली हमारे बच्चे डिसिप्लिन में A1 है और डेली आना, जैसे पंक्चुअलिटी उनकी A1 है। हर तरह मैं काम कर रही हूँ, ग्राउंड लेवल से मैं जुड़ी हुई हूँ, गाँवों से जुड़ी हुई हूँ, हर बच्चे से, कि जिस बच्चे में जिस तरह का कोई हुनर है तो वो हम उसको बाहर निकालें और अगर जो बच्चा जो कर सकता है उसको वो करने दें। अभिभावकों की बात करें, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो आज वो अपने बच्चे की एक अच्छा विद्यालय उन्हें चाहिए और एक नया भविष्य। तो जो अभिभावक अभी भी विद्यालय की तलाश में है, बच्चों के भविष्य की तलाश में है, क्या कुछ कहना चाहोगे उनको? सर, भविष्य के लिए मैं
देखो, सबसे अपने स्कूल में स्काउटिंग है, तो मेरे बच्चे अभी राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचने वाले हैं, 4 गर्ल्स जो हैं, और इसके अलावा 15 से 20 बच्चे होंगे जो भी राज्य पुरस्कार तक पहुंचने वाले हैं इसी ही साल में। तो हम हर एक वो चीज बच्चों को करवाते हैं जिसमें यूं लगे कि आगे चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है या उनके फ्यूचर से रिलेटेड है, कोई मौका बच्चे छूट ना जाए, कि आने वाले टाइम में वो हमें ये याद रखे कि हाँ, मैं स्कूल से जुड़ा था तो आज मैं चाहे अपने पैरों पर स्टैंड हूँ, चाहे वो बिजनेसमैन बनता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में लगता है, या सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान भी बनता है। तो हर चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और फ्यूचर में पेरेंट्स से मैं ये बोलूंगी कि आप बेझिझक और एक यकीन करके यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। अगर बच्चे ने पास्ट के अंदर अगर कोई कमी छोड़ भी दी है तो मेरा एक दायित्व बनता है, और एक मैं जिम्मेदार पर्सन हूँ इस चीज के लिए कि हम आगे आने वाले टाइम में उस बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हिम्मत देंगे। ठीक है मैम, धन्यवाद। तो ये थे यहाँ से जो डायरेक्टर हैं सुषमा गरेवाल, इन्होंने अपने विद्यालय के बारे में एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से बताई है, और आसपास क्षेत्र के तमाम जो ग्रामीण में अभिभावक है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता में है, एक अच्छे विद्यालय की तलाश में है, तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस विद्यालय में एक बार विजिट अवश्य करें, आए और देखें, और इसके जो स्कूलों का जो परिणाम है उस पर भी आप आकर टीचर से आप बात कर सकते हैं। देखते रहिए डेली दर्शन भारत में, महावीर प्रसाद मेरे सहयोगी के साथ। डेली दर्शन भारत, हर खबर सबसे पहले।